Hello everyone and welcome to EduTap and you are watching this daily foundation series for the upcoming JIB examination और आज सैटरडे का दिन है और इसलिए आज हम बात करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। इफ यू डू नॉट नो, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके लिए वीक में डेली हमारी फाउंडेशन सीरीज की वीडियो आती हैं। हर दिन आपको दो वीडियोस देखने को मिलती हैं। मंडेज, वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज आपको पीपीबी एंड आईआईएफएस इनकी वीडियोस देखने को मिलेंगी एंड आरबीडब्ल्यूएम की और एएफएमबी की जो वीडियोस हैं, एएफएम की जो वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिलती हैं ऑन ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज। सो टुडे इज सैटरडे और आज हम बात करेंगे अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जब भी कोई भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो हाउ डू दे मेक द अकाउंटिंग एंट्रीज व्हेनेवर दे इनवाइट applications for share allotment, when they allot the shares, when they call for the money from the shareholders, when that money is paid in advance or when that money is paid delayed। तो ये सारी सिनेरियोज के अंदर किस तरीके की अकाउंटिंग एंट्रीज बनती हैं, we have already talked about that। Now let us talk about whenever we issue shares at a premium। क्योंकि लास्ट जो अकाउंटिंग एंट्रीज हमने देखी थी वो तब थी जब शेयर्स को पार पे इशू किया जाता है। When shares are issued at par, that means the shares are being issued at the price which is equal to the face value of the shares। वो शेयर्स की जितनी फेस वैल्यू है उसी के बराबर प्राइस है, उसी पे शेयर्स को लॉन्च किया गया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि शेयर्स को यूजुअली प्रीमियम पेड जो है लॉन्च किया जाता है, इशू किया जाता है। इसका मतलब है कि शेयर्स की जो पार वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, उससे महंगे दाम पर हम शेयर्स को बेचते हैं और ये जो एक्स्ट्रा इंक्रीज इन प्राइस है, इस प्राइस को हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन द शेयर्स, राइट। सो शेयर्स ऑफ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज मे बी इशूड एट अ प्रीमियम, दैट इज एट एन अमाउंट मोर देन देयर नॉमिनल और पार वैल्यू। और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, दिस प्रीमियम अमाउंट इज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट विच इज नोन एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि देखा, जब भी आपके शेयर के पैसे आपको आते हैं अपने शेयर होल्डर से, वो सारा पैसा आपके इस अकाउंट में यूज करते हैं। उस अकाउंट को बोलते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट है, इसमें हम वो पैसा रख रहे हैं जो शेयर्स की फेस वैल्यू तक की मनी से जो पैसा आ रहा है। जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है, जो शेयर्स की फेस वैल्यू से ज्यादा का जो अमाउंट आपने जिस पे शेयर्स को इशू किया था, दैट एक्स्ट्रा प्रीमियम इज डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट अकाउंट विच इज नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और इस अकाउंट को हम इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के टाइटल के अंदर दिखाते हैं बैलेंस शीट में। इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर देयर इज अ टाइटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना पैसा है वो आप बैलेंस शीट के अंदर भी शो करते हैं। सो व्हेनेवर एनी पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन, और वो जो एप्लीकेशन की गई है शेयर्स के लिए, उस एप्लीकेशन में द शेयर हैज बीन इशूड एट अ प्रीमियम, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है? सबसे पहले तो जब एप्लीकेशन मनी बैंक में आती है, तो हमने पहले एक अकाउंटिंग एंट्री लास्ट वीडियो में देखी थी। हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसे क्रेडिट करते हैं, राइट। व्हेन दिस शेयर इज एक्चुअली अलॉटेड टू द शेयर होल्डर, तो हम वो पैसा बैंक जो है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से ट्रांसफर करके शेयर कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बनती थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया और क्रेडिट क्या कर दिया? शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये तब हो रहा है जब ओनली द शेयर्स आर इशूड एट पार वैल्यू। बट इफ द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो ये एंट्री तो आप करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और इसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रीमियम अमाउंट है उसको आप डालेंगे टू शेयर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, शेयर प्रीमियम अकाउंट या शेयर प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। दिस प्रीमियम अकाउंट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। ये जो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम मिला है, इसे कहां कहां आप यूज कर सकते हो? इट कैन ओनली बी इशूड to issue fully paid bonus shares. It can be issued, or it can be used to write off preliminary expenses. It can be used to pay premium on the redemption of preference shares or debentures, to write off expenses of or commission paid or discount allowed on any securities, or for buyback of shares. So these are the only functions for which this premium account can be used. ये जो आपने extra amount लिया है शेयर के ऊपर, ये कहाँ यूज होगा? ये सिर्फ इन 5 केसेस में यूज हो सकता है। इसे कंपनी कहीं और यूज नहीं कर सकती। कंपनी फ्यूचर में फुली पेड बोनस शेयर्स अगर इशू करना चाहे अपने किसी एम्प्लॉय को या अपने किसी भी स्टेक होल्डर को, तो उसको इशू कर सकती है। और वो जो शेयर्स, जो बोनस शेयर्स होंगे, उनका जो पैसा, उनकी जो वैल्यू है, वो कहां से आएगी? वो प्रीमियम से आएगी। या फिर वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए पैसा यूज कर सकते हैं, या फिर वो प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन के लिए जब वो प्रीमियम पे करते हैं तो वहां पे इसको यूज कर सकते हैं, इस पैसे को। टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन फॉर डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के ऊपर अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है, कोई कमीशन दिया है, कोई भी और खर्चा हुआ है
आपका शेयर्स को इशू करने में, तो वो खर्चा भी आप यहां से वसूल सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर बाईबैक ऑफ शेयर्स, यू कैन परचेज द शेयर्स बैक फ्रॉम द शेयर होल्डर्स यूजिंग द अमाउंट इन द शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो ये 5 फंक्शंस आपको याद रखने हैं, दैट द अमाउंट इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और शेयर प्रीमियम अकाउंट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर दीज 5 फंक्शंस, राइट। नाउ sometimes the share they can be issued at a discount also। हालांकि सेबी अलाउ नहीं करता आपको कि आप कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पार वैल्यू से कम दाम के ऊपर इशू करे या लॉन्च करे। द कंपनीज आर ओनली अलाउड टू इशू देयर शेयर्स एट अ प्राइस विच इज हायर देन दी their face value or par value, but there are instances when the shares of the company are issued at a discount that is at an amount less than the nominal value. As a general rule, a company cannot ordinarily issue shares at a discount. It can do so only in certain cases which are specified in section 54 of the Companies Act 2013। कुछ स्पेशल केसेस के अंदर ही आपका शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, अदरवाइज वो या तो पार वैल्यू पे इशू होगा या फिर वो आपकी प्रीमियम वैल्यू पे इशू होगा। इफ एनी कंपनी फेल्स टू कंप्लाई, all the defaulting officers shall be liable to a penalty which is may extend to an amount equal to that raised through the issue of shares at a discount of rupees or rupees 5 lakh whichever is less। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब भी कोई कंपनी इंस्ट्रक्शन से कंप्लाई नहीं करती, अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है एंड दे आर नॉट फुलफिलिंग द कंडीशंस अंडर सेक्शन 54, तो उस कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगती है। कितनी पेनल्टी लगती है? जितना भी अमाउंट उन्होंने रेज किया है शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करके, जितना भी पैसा उन्होंने उठाया है मार्केट से, उतना उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी या फिर 5 लाख रुपए एटलीस्ट देने पड़ेंगे। अगर पेनल्टी 5 लाख की कम है तो वो देनी पड़ेगी, या फिर इनका अमाउंट अगर कम है तो वो देना पड़ेगा। ठीक है। द कंपनी शुड ऑल्सो बी लायबल टू रिफंड ऑल मनी रिसीव्ड विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी जो भी डिस्काउंट पे पैसा लेती है अपने शेयर होल्डर से, उस सारे पैसे को इंटरेस्ट के साथ वापस भी करना होता है एट रेट ऑफ 12% पर एनम। वो इंटरेस्ट भी आपको लगाना पड़ता है अपने शेयर्स के ऊपर। सो दीज आर द ऑल द कंडीशंस which have been imposed so that companies they do not issue shares एट अ डिस्काउंट। कंपनी अपने शेयर्स को पार वैल्यू पे या फिर प्रीमियम पे ही इशू करे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दी टॉपिक ऑफ इशू ऑफ प्रीमियम शेयर्स। एंड अगर आप सारे टॉपिक्स को डिटेल में सही से समझना चाहते हैं और पूरे टाइम दे करके उन वीडियोस को देखना चाहते हैं और नोट्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस कोर्स इज अवेलेबल राइट नाउ, और अभी इस कोर्स में आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी ऑफर हो रहा है, बट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स दिस डिस्काउंट मे नॉट बी देयर। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है फॉर द अपकमिंग जैब एग्जामिनेशन, प्लीज एक बार इस कोर्स को टेस्ट करिए, गो थ्रू द कोर्स, हैव अ ट्रायल, और अगर आपको एक कोर्स आपको लगता है कि आपको फायदा कर सकता है आपकी प्रिपरेशन में, तो जरूर इस कोर्स को आप एक चांस दे सकते हैं। सो दैट इज इट, दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।